जय हिंद साथियों। आज का हमारा वीडियो है हमारा परिवार हमारे मित्र। तो इससे पहले भी हमने हमारा परिवार हमारे मित्र के कुछ क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दिए हैं जो कि 60 के समथिंग हैं, तो उनको भी ज़रूर देख लें। ये दूसरा पार्ट है, बचे हुए क्वेश्चन आंसर हम इस पार्ट में करेंगे, तो आप उसको भी एक बार ज़रूर देखें। और भी तो चलिए सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, संयुक्त परिवार को कायम रखने के लिए उत्तरदायित्व कौन है? तो संयुक्त परिवार को जो कायम रखे हुए है आज की डेट में, तो वो है ग्रामीणवाद। अगला क्वेश्चन है 64। प्राचीन हिंदू परिवार में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? तो प्राचीन जो हिंदू परिवार थे उनमें स्त्रियों की स्थिति प्रतिष्ठापूर्ण थी। अगला है वर्णाश्रम व्यवस्था में किसको सर्वोच्च एवं उत्कृष्ट माना गया है? तो जो वर्ण व्यवस्था थी हमारी, उसमें सर्वोच्च एवं उत्कृष्ट स्थान दिया गया है, तो वह है गृहस्थ आश्रम को। हिंदू जीवन का चरम लक्ष्य कौन सा है? तो हिंदू जीवन का जो चरम लक्ष्य है वो मोक्ष की प्राप्ति करना। अगला है किस नियमानुसार संपत्ति संबंधी उत्तराधिकार उन व्यक्तियों तक सीमित है जो मृत व्यक्ति को पिंडदान कर सकते हैं? तो वो होता है हमारा, कहलाता है दाय भाग का नियम। अगला है दाएं भाग की प्रथा भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो ये दाएं भाग की जो प्रथा है ये भारत के बंगाल राज्य में प्रचलित है। अगला है किस नियमानुसार परिवार की संपत्ति में परिवार के प्रत्येक सदस्य का अधिकार जन्मजात होता है? तो वो कहलाता है हमारा मिताक्षरा का नियम। अगला है उस परिवार को हम संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें अनेक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हैं। यह उपरोक्त कथन किसने दिया? तो यह कथन दिया है हमारा डॉक्टर AR देसाई ने। अगला है दहेज प्रथा अधिनियम कब बना? तो दहेज प्रथा अधिनियम 1964 में बना था। अगला है हिंदू उत्तराधिकार नियम कब बना? तो हिंदू उत्तराधिकार नियम 1956 में बना था। अगला है गर्भावस्था में कन्या भ्रूण परीक्षण ये तथा गर्भपात का कब प्रतिबंधित किया गया था? जो कन्या भ्रूण हत्या और परीक्षण होता था तो उसको कब प्रतिबंधित किया गया? तो यह किया गया था 1994 में। अगला क्वेश्चन है नारी देह व्यापार कानून कब बनाया गया? तो यह बनाया गया था 1956 को। अगला है बाल श्रम निषेध संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो बाल श्रम निषेध संविधान के अनुच्छेद 24 में दिया गया है। अगला है वेस्टरमार्क के अनुसार आरंभिक परिवार किस प्रकार के थे? तो वेस्टरमार्क के अनुसार जो आरंभिक परिवार थे वह एक विवाही परिवार थे। अगला है केरल में नायरों के संयुक्त परिवार को क्या कहते हैं? तो केरल में नायरों के संयुक्त परिवार को, सॉरी हम मिस प्रिंट है, तो यहाँ उनको कहते हैं तारवाड़। क्या कहते हैं? तारवाड़ कहते हैं। अगला है उस परिवार को क्या कहते हैं जो पति पत्नी और उनके आश्रित बच्चों से मिलकर बना है? तो उन्हें हम कहते हैं केंद्रीय या नाभिकीय परिवार कहते हैं। अगला है जब हम एक परिवार को एक समूह के रूप में लेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? यानी हम किसी भी परिवार को समूह के रूप में लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो हो जाता है हमारा समाज, एक तो बन जाता है एक समाज। अगला है परिवार को संघर्ष के एक केंद्र के रूप में किसने देखा? तो परिवार को संघर्ष के केंद्र के रूप में देखा मार्क्स ने। किसने देखा? मार्क्स ने। अगला है क्रांतिकारी नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसकी है, यानी किसने दी है? क्रांतिकारी नाभिकीय परिवार की अवधारणा दी थी T. पर्सन्स ने। अगला है परिवार फैक्ट्रियां हैं जो कि मानव व्यक्तियों को उत्पादित करती हैं, तो उपयुक्त कथन किसने दी? तो यह कहा था डेविस महोदय ने कहा था कि परिवार एक फैक्ट्री की तरह है जो मनुष्य या व्यक्तियों को उत्पन्न करे या उत्पादन करता है। अगला है द डेथ ऑफ द फैमिली के लेखक कौन है? तो द डेथ ऑफ द फैमिली के लेखक है कूपर। अगला है यह किसने प्रस्तुत किया कि सारे असंतोष का स्रोत समाज है? तो ये कहा था हमारे मार्क्स ने। किसने कहा था? मार्क्स ने। अगला है
यह किसने प्रस्तुत किया कि आधुनिक औद्योगिक समाज में अलग अलग एकाकी परिवार ही परिवार का सामान्य स्वरूप है? तो यह कथन किसने दिया था? तो यह कथन दिया था परसन्स ने। अगला है, परिवार के अपने अध्ययन में भूमिका की सौदेबाजी की अवधारणा का प्रयोग किसने प्रस्तुत किया था? तो अध्ययन में भूमिका की सौदेबाजी का जो प्रयोग किया था वो किया था गुडे ने। अगला है, परिवार को मातृ सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक परिवार में वर्गीकृत करता है। तो क्या करता है? एक ही पूर्वज की वंशानुक्रम। अगला है, मातृस्थानीय, पितृस्थानीय तथा नवस्थानीय परिवार के रूप में वर्गीकरण किसने किया? तो मातृस्थानीय और पितृस्थानीय तथा नवस्थानीय परिवार को वर्गीकरण किसने किया? तो वो किया था W.G. गुडे ने। अगला है, परिवार की उत्पत्ति से संबंधित यौन समवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो परिवार की उत्पत्ति से संबंधित जो यौन समवाद का सिद्धांत दिया था वो दिया था मॉर्गन ने। अगला है, परिवार के अध्ययन के लिए स्थानकार हुआ लोग का सूत्र किसने दिया? तो परिवार के अध्ययन के लिए जो स्थान और कार का सूत्र दिया था वो दिया था फ्रेडरिक लेप्ले ने। फ्रेडरिक लेप्ले। अगला है, किस प्रकार का आवास विस्तृत परिवार के रूप में सहायक नहीं होता? तो जो आवास होता है तो वो होता है नव स्थानिक, यानी नव स्थानिक जो आवास होता है वो विस्तृत परिवार के रूप में सहायक नहीं होता है। तो प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज का ये अंतिम क्वेश्चन था। तो मित्रों, कैसा लगा वीडियो? लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे पहले भी हमने पर्यावरण के 2 अपलोड टॉपिक कर दिए हैं तो उनको भी ज़रूर देखें। और मित्रों, हिंदी पेडागोजी, मैथ पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण वीडियो हमने अपलोड किए हुए हैं तो उनको भी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें।